जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के स्नान आरंभ हो चुके हैं और इस कार्तिक मास में भगवान की जितनी भी हम भक्ति करते हैं उस भक्ति का अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस कार्तिक मास में कार्तिक मास महत्म्य की कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो कार्तिक मास महत्म्य अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर पहले ही सुन चुके हैं। तो आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के चौथे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा को कथा सुना रहे हैं। तो अब उससे आगे की कथा श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे की कथा सुनाते हुए सत्यभामा से कहा है कि अपने पिता और पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करके कहने लगी है कि हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं अब किसके आश्रय में रहूंगी? मेरे भोजन, मेरे वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? ये सब कुछ कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किसकी शरण में जाऊं? वैधव्य का ये कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं? इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि इस प्रकार विलाप करती हुई, केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी है। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। दुख की अवस्था में उसे अपने शरीर की सुधि भी नहीं रही। तत्पश्चात जब कुछ सुधि हुई तो उसने घर की सब वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्र किया और तब अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वह अपनी इंद्रियों को वश में रखती हुई शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में बिताने लगी है। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी व्रत रखने लगी और कार्तिक मास के व्रत को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। जीवन भर उसने एकादशी के व्रत और कार्तिक मास के सभी नियमों के व्रत को निभाया। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातःकाल का स्नान बहुत महत्व वाला है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त होती है। जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी के मंदिर की सफाई, धुलाई, शांतियां काढ़ना, श्री विष्णु जी की सेवा पूजा, कथा कीर्तन करना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रति वर्ष इन पुण्य कृत्यों को करता हुआ कार्तिक मास का व्रत करे तो उससे जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से किया करती थी और एकादशी के व्रत में पूरी तरह से उसका मन लगा हुआ था। नित्य प्रति वो श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करती थी। एक समय की बात है, वृद्धावस्था होने पर, दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वह कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई है। वह ज्यों ही गंगा जल में उतरी त्यों ही अत्यंत शीत से वो कांपने लगी है, ठिठुरने लगी है। वह थर थर कांपती हुई गंगा जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी हुई थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। जब कंस आदि असुरों के संहार करने के लिए ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई। जिस प्रकार मेरा इस धरती पर अवतार हुआ ठीक वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर
अवतार हुआ। ठीक इसी समय यहाँ पर मेरे गणों ने भी अलग अलग रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्यराजित हैं तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक स्नान व्रत के उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी का एक पौधा लगाया था, वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में तुम्हारे घर लगा हुआ है। तुमने कार्तिक मास में जो दीप दान किए तथा मेरी सेवा पूजा संयम नियम सब कुछ नियमों का पालन किया, उन सब नियमों का पालन करने के कारण तुम्हारे घर में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए, उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तपस्या आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास व्रत स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो कार्तिक मास का स्नान है वो मुझे सबसे प्रिय है। इस कार्तिक मास में जिस मनुष्य ने प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान किया है, वह अवश्य ही मेरी कृपा को प्राप्त करता है। जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है, उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। हे प्रिय, हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य ही पाप मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में जिसने प्रातः स्नान किया है, उसके ऊपर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। अगर किसी कारणवश संपूर्ण कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन ना हो सके, तो केवल मात्र कार्तिक मास में 3 दिनों तक इस नियम का पालन करने मात्र से पूरे कार्तिक मास का स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए हे प्रिय, जब भी ये कार्तिक मास मनुष्य को प्राप्त हो, तो इस कार्तिक मास में सदा भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई है। बारंबार अपने पिछले जन्म को स्मरण करके वह कार्तिक मास की प्रशंसा करने लगी है और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगी हैं। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के 4थे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि मनुष्य अपने जीवन में जितना भी भगवान की भक्ति करता है, प्रतिदिन हम जितनी भी भगवान की भक्ति करते हैं, उतनी भक्ति करने मात्र से हमारी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। जिस मनुष्य का मन पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगा हुआ है, उससे अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए किसी और उपाय को करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसे कभी भी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए या कभी किसी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ज्योतिषियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जीवन में अगर सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त करने हो, तो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इस कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन और भगवान की कथा को सुनना, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना, भगवान जी की पूजा आराधना करना, तुलसी जी के समीप प्रातः और सायंकाल में दीपक जलाना, तुलसी जी की पूजा करना, ये सभी पुण्य कर्म कार्तिक मास में अधिक से अधिक करने चाहिए, पूरी श्रद्धा भावना से करने चाहिए। इससे भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त हो जाती है और जिसको भगवान की कृपा मिल जाती है, उसके जीवन में किसी भी तरह के दुख नहीं रहते हैं। उसे भगवान के चरणों में अंत समय में स्थान मिल जाता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की,
जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।